नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे दोस्तों। ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों मैं ये बना रहा हूँ ब्रह्म शक्ति के ऊपर। देखिए, ये बात जो है ये बहुत कम लोगों को पता होगी कि ब्रह्म शक्ति भी कोई चीज़ होती है। हाँ दोस्तों, ये होती है। ये ब्रह्म शक्ति वही जान सकता है जो शुद्ध ब्राह्मण है या शुद्ध भू ब्राह्मण है, क्योंकि जो ब्रह्म होते हैं वो ब्राह्मण कुल में ही होते हैं। बस या तो ब्राह्मण कुल में होंगे या भू ब्राह्मण कुल में, इन्हीं दो कुलों में ही ब्रह्म शक्तियाँ होती हैं। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा बहुत विस्तृत से कि दोस्तों, अगर जो भगवान की शक्ति के बाद जो शक्ति काम करती है इस धरती पे, तो वह है ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म शक्ति होती क्या है ये बता देता हूँ आपको। जैसे किसी की मृत्यु अगर जो किसी के चलते हो गई हो, किसी के कारण से हो गई हो, मान लीजिए किसी ने किसी ब्राह्मण का हत्या कर दिया, तो वो जो ब्राह्मण होंगे उनका क्या होगा कि एक मंदिर बना करके उनके नाम से प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है। तो उनको पूजन किया जाता है उनका। होता ये है कि दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं यूपी बिहार में, वो लोग ज़्यादा जानेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को ब्रह्म बाबा कहा जाता है। और ऐसे बहुत ही ब्रह्म बाबा प्रसिद्ध हैं इधर इन क्षेत्रों में, जिनके पूजन से लोगों को बहुत ही लाभ होता है। और जिनके कारण उनका प्राण गया होता है, उन लोगों से जो लोग होते हैं बहुत दूरियां बना के रखते हैं। न उन लोगों के यहाँ कोई खाता है, न पानी पीता है उनके घर का। तब एक तरह से बिल्कुल उनको समाज से अलग कर दिया जाता है, जिनके परिवार के चलते उस ब्रह्म बाबा की मृत्यु हुई होती है। और एक बात बता दूं दोस्तों कि ब्रह्म बाबा जो होते हैं उन लोगों की शक्ति बहुत अपार होती है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से किसी न किसी गोत्र में उत्पन्न हुए होते हैं। और जो गोत्र में उत्पन्न हुए जो भी ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्म ऋषि की संतान होते हैं, इसलिए उनके पास बहुत तेज होता है और बहुत ही शक्तियाँ होती हैं उनके पास। अगर जो मन से आप पूजा करते हैं उनकी, तो वो आपकी बहुत सहायता करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो ब्रह्म बाबा जो होते हैं उन लोगों की उपासना बहुत ही लाभकारी होती है। और एक बात बता दूं कि अगर जो आप कभी भी ब्रह्म स्थान पे जाएं, तो सर्वप्रथम जो नंगे पैर हो जाइए। वहाँ पे किसी भी ब्रह्म स्थान पे आप जाते हैं तो उनका जो मंडप है उसके बाहर ही अपना चप्पल या जूता निकाल दीजिए, और सबसे पहले जहाँ पे पानी है, पानी की व्यवस्था है, वहाँ जाइए, पैर हाथ धुलिए और पानी लेकर के अपने सिर के ऊपर कपड़ों पे छिड़क लीजिए। शुद्धिकरण करने के बाद ही मंदिर की सीढ़ियों पे पैर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सात्विक शक्तियाँ होती हैं ब्रह्म बाबा की। पवित्रता, निष्ठा, ये बहुत होनी चाहिए आपके अंदर। थोड़ी सी भी त्रुटि हुई, अगर जो आपने अहंकार में थोड़ी सी भी गलती कर दी, तो बहुत ही बुरा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि बहुत तेजस्वी होते हैं ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए जो भी ब्रह्म बनते हैं। और मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर जो आप नास्तिक हैं तो मंदिर के पास भी मत फटकिएगा इन लोगों, क्योंकि मौका नहीं देंगे आपको संभलने का ये। और जिनके कारण ये उनकी मृत्यु होती है, उनके वंश का नाश कर देते हैं ये।
और वंश तभी चलेगा कि इसका चल रहा है वंश, तो समझ जाइए उनकी कृपा से ही चल रहा है। उनके हर पीढ़ी को उनका पूजन करना पड़ेगा। जब तक वो धरती पे उनकी पीढ़ी चलती रहेगी तब तक उनकी पीढ़ी से कोई ना कोई उनका पूजन करता रहेगा, तभी उन लोगों का जीवन संभव है इस धरती पे। तो इन लोगों के पूजन से देखिए लाभ क्या होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश आपको सफ़ेद दाग है या भूत प्रेत की बाधा है। भूत प्रेत की बाधा क्यों होती है दोस्तों? सबसे पहले बता देता हूँ। आपके पीढ़ी में किसी ने बलपूर्वक किसी का हत्या कर दिया हो, या किसी की प्रॉपर्टी लेने के लिए उसके साथ छल कर दिया हो, उसके चलते उसने सुसाइड कर लिया हो, तो वो जो आदमी की मृत्यु होती है वो प्रेत बन करके आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, और आप ही को क्या, आपकी मृत्यु के बाद आपके पूरे वंश में किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इससे ब्रह्म बाबा लोग शांत कर सकते हैं आपको। हाँ, लेकिन अगर जो आपकी त्रुटि नहीं होगी तब, अगर जो किसी कारणवश नहीं है, किसी के द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, उस अवस्था में आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर जो आप के पीढ़ी से कोई जिम्मेदार है उसके लिए, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आप में त्रुटि नहीं है पीढ़ी में, और किसी की कार्रवाई के चलते आपको अगर जो ये किसी ने कार्रवाई की हुई है आपके ऊपर, तो होता क्या है कि ब्रह्म बाबा की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु बाबा, हमारे पे ये कष्ट है, हमारी इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कृपया इस भूत प्रेत जो भी है उसे छुटकारा दिलाइए। तो क्या होता है कि वो वहीं पे रह जाता है बाबा के धाम में, उसके बाद वापस नहीं आ पाता। सफ़ेद दाग है, कारणवश ही सफ़ेद दाग भी होता है, और सफ़ेद दाग उसी में होता है, ब्रह्म दोष में ही होता है। जैसे कि किसी ब्राह्मण के साथ आपने छल किया या उनकी हत्या हो गई, या आपके चलते किसी कारणवश हत्या कर ली उन्होंने, तो वो आपके शरीर पे सफ़ेद दाग हो जाता है, जिसको चरक कह सकते हैं, चरक भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो देखिए दोस्तों, कारण है तो उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अब बिना कारण से है, किसी ने कार्रवाई की है ज़बरदस्ती आपको दुर्बल करने के लिए, तो उसमें आपको राहत मिल सकता है। तो इसलिए कोई भी कार्य ऐसा ना कीजिए कि एक दिक्कत आपको क्रिएट हो। तो ब्रह्म शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत ही सात्विक और पवित्र शक्तियाँ हैं, और भगवान के बाद आप अगर इनका पूजन करते हैं तो ये आपको देवतुल्य ही शक्ति प्रदान करेंगी। और अगर जो ये आप प्रसन्न हो जाते हैं तो आपका अहित कोई कर नहीं सकता। किसी के बस की ही बात नहीं है कि अहित कर पाएगा आपका। तो जिसको नॉलेज ना हो वो यूपी बिहार के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे तो उनके बारे में बताएंगे, लेकिन मैं कुछ ब्रह्म बाबा लोगों की जीवनी आपको सुनाऊंगा इस पर। तो बता दूँ कि ब्रह्म सम्राट जो कहा जाता है वो हरसु ब्रह्म को कहा जाता है, जो कि चैनपुर नामक स्थान में भभुआ जिले में बिहार में स्थापित है। भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण थे श्री हर्षु ब्रह्म बाबा, उनको ब्रह्म सम्राट कहा जाता है। तो इनकी जीवनी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि ब्रह्म शक्ति के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं होगी। जो यूपी बिहार में है, जो ब्राह्मण कुल में है, वही सभी लोगों के बीच सबके बारे में जानते हैं। शहर में रहने वाले कोई नहीं जानते होंगे इसको। तो ब्रह्म शक्ति के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, और बहुत ही लंबी चैप्टर है ये ब्रह्म शक्ति, इसके बारे में बताता रहूँगा, लेकिन श्री हर्षु ब्रह्म बाबा के बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए,
और ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। देखिए मैंने आज आपको कैसी जानकारी दी जो आपको कोई नहीं देगा। तो आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अधिक से अधिक मेरे वीडियोज़ को देखिए और शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।